यूपीपीसीएस 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की से उन सारे क्वेश्चंस के हम आंसर मैच करेंगे। यहाँ पे जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 2023 में हुआ था उसका फर्स्ट पेपर यानी जीएस के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे और आपको सही आंसर जो कि कमीशन के द्वारा बताए गए हैं वो हम आपको बताएंगे। हमारे पास है सेट बी, ठीक है दोस्तों, हमारे पास है सेट बी 2023, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। और दूसरा स्टेटमेंट है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो यूपी पीसीएस ने भी इसका जो आंसर है वो डी दिया है, यानी दोनों गलत हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यूपीएससी ने इसका आंसर डी दिया है, याद रखें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि इसका है नवीनीकरण होते हैं या रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, याद रखें। तीसरे क्वेश्चन का आंसर यूपीपीसीएस ने बी दिया है, यानी निम्नलिखित में कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो यह अजीजुद्दीन खान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2022 देश के गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। तो इसका था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ठीक है। ये यूपीपीसीएस के द्वारा दिया गया है और ये सेट बी है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर डी दिया है यूपीपीसीएस ने। यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत हैं तो आप अपने आंसर को क्लेम भी कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से निर्धनता के प्रकार हैं। एब्सोल्यूट प्रोबर्टी, रिलेटिव प्रोबर्टी। तो इसका जो आंसर दिया है यूपीपीसीएस ने वो डी दिया है, यानी सब्जेक्टिव प्रोबर्टी भी यहाँ पे दिया है, यानी व्यक्तिपरक, सापेक्ष और पूर्ण। तो इसका हो गया डी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इसका दिया है सी, यानी आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऐसा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक की गतिविधि। तो इसमें जो आंसर दिया है वो बी दिया है यूपीपीसीएस ने, तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका मतलब पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, कुछ इस तरीके से हैं। दोस्तों अगले में मिलान करना है, ठीक है। व्याधि और कारक यानी डिजीज और फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें 8 का दिया है बी, ठीक है दोस्तों, 8 का बी दिया गया है, जिसका पौष्टिक वर्ग विषाणु द्वारा हो गया, डेंगू विषाणु और एलिफेंट फुट यानी प्रोटोजोआ और मलेरिया फॉर्म वो उनके द्वारा होती ही है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची ए को 200 सुमेलित कीजिए, सूची में दी गए कूटों को सही से मिलाइए। 9 का आंसर दिया है ए, यानी ए का 4 है, मिराते सिकंदरी, ठीक है। बी का 2 है, सी का 1 है और डी का है दोस्तों 3। तो आप इस तरीके से कुछ देख सकते हैं, मिला सकते हैं।
दोस्तों अगला है क्वेश्चन 10। असर्शन और रीजन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए सही है और आर गलत है। देखते हैं क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो इसका आंसर दिया है यूपीएससी ने, अनुशीलन समिति। ठीक है दोस्तों, है जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो इसमें आंसर है क्रिस हिप्किंग। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं 13। स्कूल ऑफ थॉट प्रोपोनेंट करेक्टली मैच, यानी दर्शन और प्रचारक, आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो आंसर दिया है डी, यानी नाय गौतम। बाकी सारे गलत हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया। तो ये वर्ष 1871 में यूपीपीएससी के द्वारा इसका ये आंसर दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संघीय बजट यानी यूनियन बजट के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 15 का है डी। इसका मतलब है कि ये पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती की गई, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ। तो ये है ऑफिशियल आंसर के हिसाब से तुमकुर, कर्नाटक। ये न्यूज में भी था। तो 17 का सी है। निम्नलिखित में कवित्रीय पुस्तक यानी गंगाबाई गणेश देव लीला, ये सही है, सुमेलित नहीं है। पंचायतों के समक्ष चुनाव का संचालन करता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो सबका सही होगा। राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन से सही हैं। तो 19 में यहाँ पे बताया गया है आंसर बी, जिसका मतलब है कि केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ऑफिशियल आंसर के हिसाब से ही हम सारे आपको आंसर बता रहे हैं। 20 का बी दिया गया है कानपुर, यानी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कानपुर नहीं शामिल है। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है। यह है ए, यानी 120 अध्याय और 8 खंड। ठीक है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स होते हैं। तो सबको पता है 4 होते हैं। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई। तो 23 में बी है, यानी 149। 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो इसमें दिया है 24 में ए, मॉडर्ना। ठीक है दोस्तों, उन्नीस सौ 18 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन में से किस नेता ने किया था। तो ये है इंद्र नारायण द्विवेदी। विशेषण इसका यही आंसर दिया है। बात करते हैं 26 की भी, इसमें आंसर है बी, वैदिक कालीन प्रशासन में वागदोहु कौन अधिकारी थे, राजस्व जमा करने वाले। ठीक है, यहाँ पे 2 सूची गई हैं, आपको सही मिलान करना है। तो 27 में आंसर जो है यूपीपीएससी ने इसका डी दिया है। ठीक है, आप मिलान कर लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो 28 में इस पर दिया है डी, यानी जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे राज्यों की अनुमति, ये सही है। मिलिंद पन्नों द्वारा राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वे भिक्षु थे। तो 29 में इसका है सी, यानी नागसेन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों ये सारे ऑफिशियल आंसर हैं यूपीपीसीएस के द्वारा दिए गए हैं। वो अमंग फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड बुक स्पेयर, किसने स्पेयर बुक लिखी है? तो ये 30 का है सी प्रिंस हैरी। कथन दिए गए हैं असर्शन और रीजन। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। तो 31 में सी है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, ये भी सही है। अगला है डिकीन विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो 32 का यहाँ पे दिया है ए, यानी यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाली पहला विश्वविद्यालय है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, ये गलत है। G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसमें जो है तो आंसर दिया है तो सी दिया है यूपीपीसीएस ने। इसका मतलब है कि पहला सही है, दूसरा गलत है। इन प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियों द्वारा 7 पंखुड़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये गलत है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, इसमें आंसर दिया है तो सबको पता भी है कि मीरा कुमार हैं। ठीक है दोस्तों, 35 का जो आंसर दिया है वो डी है। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2023 तो भारत की कॉमर्स की वजह का 2/3 में हिस्सा रखेंगे, तो ये सही है। ठीक है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए। तो 36 में जो आंसर है वो ये दिया है। तो पहले पे सही है, फिर दूसरे पे तो बाजीराव आता है, तो तीसरे पे आता है ये माधवराव, चौथे पे आता है नारायण राव। ठीक है, याद रखें। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र 37 का दिया है सी, यानी डोनेस्टेक या डोनस्टेक। न्यूज में भी था ये काफ़ी। 38 का ए दिया है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ठीक है, तो अगला है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है सी, गुन्नार मिडल ने। यूपीपीसीएस ने इसका आंसर यही दिया है। दोस्तों पढ़ते हैं 40। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ी। तो 40 में जो आंसर है वो डी दिया है, यानी दोनों सही हैं। 41 में जो आंसर दिया है यूपीपीसीएस ने वो ए दिया है, यानी दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025। ठीक है, जनवरी 2023 में किस श्रीलंका विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो 22 में यहाँ पे आंसर जो दिया है वो सी दिया है, यानी यति एयरलाइन, ये नेपाल की है। 43 का आंसर यूपीपीसीएस ने ए दिया है, यानी 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैसों के सूची में भारत का स्थान 10वां। 44 में जो आंसर दिया है वो दोस्तों ए है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक। अगला क्वेश्चन 45 है, जिसका आंसर यूपीपीसीएस ने दिया है डी। इसका मतलब कि सिर्फ 2 सही है और 1 गलत है, यानी मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से इतने तक गिर गई, ये सही है। दूसरा पहला ऑप्शन गलत है। दोस्तों बात करते हैं 46 की। 46 में आंसर जो है वो बी है। 23-24 में केंद्रीय बजट 23-24 में परिव्यय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सब्सिडी 9% वाला गलत है। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन थ्योरीज किसने दी है, इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर जो है वो यूपीपीसीएस ने सी दिया है। ठीक है, आप मिलान कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। दोस्तों बात करते हैं 48 की। तो 48 में भी डी दिया है, 49 में भी डी दिया है और 50 में ए दिया है, यानी
एक कीट बच्ची पौधा नेपेथिन्स है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर निश्चित नदी है रियो ग्रांडे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित है? नीति उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, पोषक स्तर बनते हैं। तो 51 का आंसर है ए, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। 152 का आंसर दिया है बी, यूपीपी सेशन इसका। ठीक है, 253 का आंसर दिया है यूपीपी सेशन ने सी। इसका मतलब है कि सिर्फ एक सही है, दूसरा गलत है। 54 का आंसर डी है। ठीक है, 25 दिसंबर 2022 को निकलने किस देश द्वारा? तो ये ताइवान को डर है चीन से युद्ध को रिलेटेड, तो भी उसने ऐसे अपनी देश में स्कीम लागू की है। यानी 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए एक वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य ताइवान ने की है। 55 का आंसर दोस्तों दिया है ए। 56 का आंसर दोस्तों दिया है सी। तो पढ़ लें किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? टॉक्सोइड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर के लेखक कौन है? अनुराधा राय। इनको एकेडमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। दोस्तों 57 का आंसर ए दिया है एजोला। जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, इसका एजोला नाम है। अभिकथन और कारण आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो 58 का जो आंसर है वो यूपीपी सेशन ने दिया है ए। यानी ए और आर दोनों सत्य, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, 59 का आंसर जो है वो बी है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? ये सबको पता है, डी होगा इसका। और यूपीपी सेशन ने भी इसका आंसर डी ही दिया है। 61 में आंसर दिया है सी, यत्न के विरुद्ध निषेध। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रोविजन अगेंस्ट टॉर्चर इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 20। दोस्तों बात करते हैं 62 की। तो 62 का जो आंसर है वो डी है। इसका मतलब कि केवल एक सही है, दूसरा गलत है। 63 का आंसर जो है वो सी दिया गया है यूपीपी सेशन के द्वारा। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो यह है 2070 तक। ठीक है दोस्तों, 264 का जो आंसर है यूपीपी सेशन ने ए दिया है। नौवीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन गलत है। ठीक है, 65 का जो आंसर दिया है वो डी है। आप मिलान कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। 166 का जो ऑफिशियल आंसर की है के हिसाब से है सी, नाइट्रोजन। रेशम का एक घटक कौन है? तो नाइट्रोजन। निम्नलिखित में किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को विदेशी प्रतिबंधित ऋषि द्वारा अपनी सरकार की वित्त मंत्री नदीम जावी को हटा दिया गया? तो ये है सी, यानी टैक्स स्कैंडल के कारण। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है हरियाणा में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 69 और इसका आंसर सी है, माउंटेन न्यूमैन। ठीक, कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? तो 70 का आंसर दिए है ये स्वैच्छिक समाज सेवा। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 71 में इसका आंसर ए दिया है, यानी दोनों सही हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश भी डालता है, तो दोनों सही हैं। दोस्तों 72 में आंसर दिया है यूपीपी सेशन ने ए।
संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में नहीं स्टार्ट हुई थी। दोस्तों 73 यानी 73 में आंसर दिया है यूपीपीसीएस ने बी। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। बात करते हैं 74 की, तो इसका आंसर है डी। 75 का आंसर है दोस्तों सी। ठीक है, 76 का आंसर है दोस्तों सी। 77 का आंसर दोस्तों है सी। ठीक है, पहले यूनानी शक फिर कुषाण। 78 का आंसर है बी। ठीक है, 79 79 का आंसर है सी। 80 का आंसर है दोस्तों बी। और 81 का आंसर है दोस्तों ए, यानी दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों सही हैं। 82 का आंसर है बी। 83 का आंसर दोस्तों है सी। 84 का आंसर दोस्तों बी। दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल आंसर हम बता रहे हैं आप लोगों को। 85 का आंसर है दोस्तों सी। 86 का भी आंसर दोस्तों सी है। 87 का डी है। ठीक है दोस्तों, 87 का डी है। नवासी का दोस्तों है बी। 90 का क्वेश्चन डी है, दोनों सही हैं। 91 का दोस्तों ए है, दोनों गलत हैं। 92 का दोस्तों ए है। 93 का आंसर ए है। 94 का बी है, दोनों गलत हैं। सही है, यानी दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं, सॉरी। 95 का है बी। 96 का ए है। 97 का है सी। 98 का दोस्तों है बी, केवल एक। और 99 का दोस्तों है सी। 100 क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी, दोनों सही है। दोस्तों 101 क्वेश्चन का आंसर भी डी है। 102 का है ए। 103 का दोस्तों है बी। ठीक है, 103 का बी है। 104 का दोस्तों है ए। 105 का दोस्तों है डी। 105 का डी है, केवल एक सही है। 106 का दोस्तों आंसर है बी, यानी ए और दोनों सत्य और ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों 107 का सही आंसर है डी।
108 का सही आंसर है बी। 109 का सही आंसर भी बी है। 110 का सही आंसर ए है। 111 का सही आंसर ए है। दोस्तों ये सारे ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से मिला रहे हैं हम। 113 का सही आंसर, 112 का सही आंसर बी है। ठीक है दोस्तों, और 113 का सही आंसर है बी। 114 का सही आंसर है दोस्तों सी। 115 का सही आंसर बी। 116 का सही आंसर डी। 117 का सही आंसर सी। 118 का सही आंसर है दोस्तों ए, यानी केवल 2। 119 का सही आंसर है डी। 120 का सही आंसर है बी, यानी केवल 1। 121 का सही आंसर है ए। 122 का सही आंसर है डी। 123 का सही आंसर है दोस्तों डी, जामनगर। 124 का सही आंसर है बी। 125 का सही आंसर है ए। 126 का सही आंसर है दोस्तों ए। 127 का सही आंसर है डी। 128 का सही आंसर है ए। 129 का दोस्तों सही आंसर है सी। 130 का सही आंसर है दोस्तों डी। 131 का सही आंसर है दोस्तों बी। 132 का सही आंसर है सी। दोस्तों ये सेट बी है, याद रखें। 133 का सही आंसर है डी। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों में शामिल है? 134 का सही आंसर है दोस्तों ए। 135 का सही आंसर है डी। 136 का सही आंसर है सी। और 137 यानी चंद्र प्रभा वन अभयारण्य कहाँ है? तो यह है चंदौली में। 138 का सही आंसर है सी। 139 का सही आंसर है ए। 140 यानी 140 का आंसर है सी। 141 का आंसर है बी। 142 का आंसर है दोस्तों डी, दोनों सही हैं। 143 का आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, ओजोन और समताप मंडल सबको पता है। दोस्तों 144 का सही आंसर है बी, अंतरिक्ष अनुसंधान गलत है। ठीक है, 145 का है ए। 146 का है बी, अंतर्राष्ट्रीय ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल गोल्डन पुरस्कार विजेता गीत नाटक के रचनाकार कौन है? डी, यानी MM कीरावानी। काफ़ी न्यूज में थे, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 148 का डी। 149 का है डी। ठीक है, 150 का भी डी। दोस्तों ये थे ऑफिशियल आंसर की UPPCS प्रीलिम्स के GS पेपर के, जो कि 2023 में हेल्ड हुआ था। उसके ऑफिशियल आंसर की सेट बी के मैंने डिस्कस किए, उसी सेट के भी हम आगे डिस्कस करेंगे।